आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत स्वामी विवेकानंद की गरीबों को सशक्त करने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान को चलाने के साथ ही सबसे तेजी से लोगों को टीका भी लगा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में वर्ष 21 और 22 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 96.99% हुई। राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण दिवस के अवसर पर कल देश भर के करीब 89 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने गरीबों को सशक्त बनाने के लिए स्वामी जी के 2 विचारों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि गरीबों को सशक्त बनाने में तमाम अवसर मिले और साथ ही उन्हें ऐसी समझ और दृष्टि विकसित की जाए ताकि वह अपनी बेहतरीन का रास्ता खुद तलाश करें। उन्होंने कहा कि आज का भारत इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि स्वामी विवेकानंद भारत को एक ऐसी संस्कृति चेतना के रूप में देखना चाहते थे कि जो सदियों से जीवित बनी रहे। वह देश को एक राजनीतिक व भौगोलिक इकाई से परे एक जागृत भारत बनाना चाहते थे। आज प्रबुद्ध भारत पत्रिका की 125वीं वर्षगांठ पर अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बहुत ही हर्ष की अवसर है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि स्वामी जी ने पत्रिका का नाम प्रबुद्ध भारत इसलिए रखा था ताकि वह देश की आत्मा को अभिव्यक्त कर सकेंगे। स्वामी विवेकानंद के लिखे 2 पत्रों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने गरीबों को सशक्त बनाने के लिए स्वामी जी के 2 विचारों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्वामी जी विवेकानंद चाहते थे कि गरीबों को सशक्त बने और तमाम अवसर मिले और साथ ही उनमें ऐसी समझ और दृष्टि विकसित की जाए ताकि वह अपनी बेहतरीन का रास्ता सोच के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। जन धन योजना, जन सुरक्षा योजना के जरिए गरीबों तक बैंक और बीमा योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। साथ ही आयुष्मान भारत से सभी सुविधाएं गरीबों तक पहुंचा रही हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि सड़क, शिक्षा, बिजली और इंटरनेट सेवा देश के हर कोने तक पहुंचाई गई है। इनमें लोगों को नई आशाओं का संचार किया गया है जो विकास के पथ पर ले जा रहा है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत में कोविड-19 महामारी से निपटने के भारत के प्रयासों और उनके टीकाकरण कार्यक्रम में दुनिया के समान एक मिसाल पेश की है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है और अन्य देशों की तुलना में तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है। आकाशवाणी के मन की बात में कार्यक्रम में उन्होंने ये भी कहा कि गर्व की बात है कि केवल 15 दिन में करीब 30 लाख कोरोना योद्धाओं का टीकाकरण किया गया, जबकि अमेरिका को इस काम के 18 और ब्रिटेन को 36 दिन लगे। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि इस वर्ष 18 और आत्मनिर्भर भारत और आत्मगौरव का प्रतीक है। श्री मोदी ने कहा कि उन नई देशों से राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों ने ऐसे संदेश मिले हैं जिनके लिए उनके भारत की प्रशंसा की जाती है। उन्होंने भारत को धन्यवाद देते हुए ब्राजील के राष्ट्रपति को ट्वीट कर जिक्र भी किया। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे इसलिए सेवा का प्रयास किया है, वे दवाइयों और टीके बनाने में सक्षम और आत्मनिर्भर। उन्होंने ये भी कहा कि भारत जितना समझ होता है उतना ही अधिक मानवता का सेवा कर सकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष की शुरुआत देश के साथ कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को 1 भी साल चालू पूरा नहीं हो गया। श्री मोदी ने कहा कि खेती और आधुनिक बनने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और कई कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पूर्वाह्न 11 बजे लोकसभा में वर्ष 2021 और 22 के केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले विश्वास व्यक्त किया था कि 2021 और 22 के बजट को कोविड के कारण लाए गए लॉकडाउन के असर को समाप्त करने के लिए वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा पिछले 10 महीने से घोषित पैकेजों के हिस्से के तौर पर देखा जाए तो इस वर्ष केंद्रीय बजट पहली बार केवल डिजिटल रूप से ही उपलब्ध होगा और इसे इंटरनेट, एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म दोनों पर मोबाइल ऐप पर यूनिट बजट के माध्यम से देखा जा सकता है।